आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब भारत पाकिस्तान के बीच तनाव था, उस वक्त ऐसी खबरें आई थी कि पाकिस्तान ने भारत के लड़ाकू विमान राफेल गिराए थे। लेकिन यह भी एक झूठी खबर निकली जो पाकिस्तान और चीन ने मिलकर फैलाई थी। जी हां, पाकिस्तान इतनी झूठी खबरें फैला चुका है कि उसकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। अमेरिकी संसद के एक पैनल ने 18 अक्टूबर को अपनी सालाना रिपोर्ट दिखाई। इस रिपोर्ट में मई महीने में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष के बारे में भी जानकारी थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन और पाकिस्तान ने मिलकर भारतीय राफेल के खिलाफ फेक कैंपेन चलाया था। रिपोर्ट में आगे दावा किया गया कि चीन असल में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष का अपने हथियारों को बेचने के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। चीन ने राफेल के खिलाफ कैंपेन इसलिए चलाया ताकि वो J-35 लड़ाकू बेच सके। चीन का मकसद पश्चिमी देशों के हथियारों के ऊपर अपने J-35 को ऊपर दिखाने का था। 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के तुरंत बाद चीन के घोषणा के बाद यह हो गया फाइनल कि पाकिस्तान को J-35 जेट बेचेगा। लेकिन इसके बाद चीन पर सवाल उठने लगे। फ्रांसीसी खुफिया जानकारी का हवाला देते हुए यूएस पैनल की रिपोर्ट में कहा गया कि चीन ने राफेल जेट के खिलाफ गलत सूचना अभियान, जिसे डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन का नाम दिया, वो शुरू किया। इसके बाद अपने हथियारों को बिक्री को बढ़ाने के लिए चीन ने भारत पाकिस्तान संघर्ष का सहारा लिया और यह कैंपेन चलाया। रिपोर्ट में कहा गया है कि संघर्ष के बाद कई हफ्तों तक चीनी दूतावासों ने भारत पाकिस्तान संघर्ष में अपने सिस्टम की सफलता की तारीफ की और हथियारों की बिक्री को बढ़ावा देने की कोशिश की। भारत द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे लड़ाकू विमानों को मार गिराने की झूठी खबर फैलाई गई। यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन, जिसे हम यूएससीसी कहते हैं, उसकी रिपोर्ट में बताया गया कि चीन बहुत बारीकी से भारत पाकिस्तान पर नजर बनाए हुए था। चीन ने अपने हाईटेक हथियारों और इंटेलिजेंस सिस्टम्स की क्षमताओं को लाइव कॉम्बैट कंडीशंस में आजमाया है। रिपोर्ट में HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, PL-15 लंबी दूरी की मिसाइल और J-10C लड़ाकू विमानों के इस्तेमाल को चीन की रियल वर्ल्ड फील्ड एक्सपेरिमेंट स्ट्रैटेजी का हिस्सा बताया गया है। यह पहली बार था जब चीन के आधुनिक हथियारों का वास्तविक युद्ध में इस्तेमाल हुआ था, जिसे बीजिंग ने बाद में अंतर्राष्ट्रीय हथियार बाजार में अपने दावों को मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल किया। यूएससीसी के मुताबिक चीनी दूतावासों ने अलग अलग देशों को यह मैसेज दिया कि उनके हथियार वास्तविक संघर्ष में भारतीय और फ्रांसीसी प्लेटफॉर्मों से ज्यादा असरदार यानी साबित हुए हैं। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में कहा गया कि फ्रांसीसी खुफिया एजेंसियों ने ऐसे प्रमाण जुटाए कि चीन ने सोशल मीडिया पर AI जनरेटेड तस्वीरें और वीडियो गेम ग्राफिक्स का इस्तेमाल करते हुए भारतीय राफेल के मलबे का झूठा प्रचार किया है, जिसका मकसद फ्रांसीसी राफेल की बिक्री को नुकसान पहुंचाना था। यूएससीसी का दावा है कि इसी तरह की फर्जी मुहिम ने इंडोनेशिया को फ्रांस ने राफेल खरीदने से रोकने के लिए प्रेरित किया और चीन ने इसका फायदा उठाया। अपने J-35 को बेचने के लिए उन्होंने इसका फायदा उठाया।